नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कल बिहार की चुनावी सरगर्मियों में एक तड़का और लगा। प्रियंका गांधी की बिहार के चुनाव के प्रचार में एंट्री, सीधे बीजेपी के गढ़ में जाकर बीजेपी के सवालों के जवाब ही नहीं दिए, नए सवाल खड़े कर दिए, जिससे लगता है मोदी जी की पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इतना ही कम नहीं था तो तेजस्वी यादव के मित्र, राहुल गांधी के मित्र, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी धमाकेदार एंट्री की और सीधा बताया बिहार के चुनाव में नीतीश की स्थिति और उनके माला का रहस्य। इन दोनों के एंट्री से एनडीए के कुनबे में खलबल मची है। सबसे पहले बात प्रियंका गांधी जी की करते हैं। बिहार विधान चुनाव के प्रचार में बेगूसराय पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार को एनडीए से मुक्त करना है। इनसे मुक्ति के बाद ही बिहार का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली भी दी जाएगी मुफ्त में। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को बेगूसराय में बांसवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गरीबदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान नीतीश सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग पलायन का दर्द झेल रहे हैं, अपनी खेती छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। महंगाई और टैक्स ने लोगों की कमर तोड़ दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार एनडीए के 20 साल से सरकार है, इसके बाद भी बिहार के लोग परेशान हैं। आज एनडीए सरकार रोजगार की बात कर रही है। सरकार के बड़े-बड़े नेता मंच से दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अपने 20 साल में रोजगार क्यों नहीं दिया? प्रियंका गांधी ने कहा कि एनडीए के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ अब लोग वोट हासिल करने के लिए बड़े-बड़े वादे और पोस्ट प्रचार कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी जी ने बहुत विषयों पे हाथ अ, आजमाया, जिसमें अ, उन्होंने जो बिहार में जो ज़मीन दी जाती है, महिलाओं की असुरक्षा है, अ, यहाँ कैसी किसकी इंजन की सिंगल इंजन की सरकार कैसी है, अ, सही मायने में देश का विकास किसने किया, यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कुछ सवाल पूछे तो फिर ये किसने किया? अ, और अंत में उन्होंने अपील की कि बिहार को एनडीए से मुक्ति दिलवानी होगी। तो कई वक्तव्य है प्रियंका गांधी के। मुझे लगता है कि एक-एक करके यदि हम वो दिखाएँ, तो आपको, क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद उनके भाषण में क्या-क्या कहा, ये अ, सुनने में, उनके ही मुँह से सुनने में और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में अपराध कितना बढ़ गया है। अपराध को लेके जब बिहार गवर्नमेंट को, सरकार को उन्होंने, नीतीश सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो फिर प्रियंका ने क्या कहा सुन लीजिए। आप जानते हैं कि अपराध कितना बढ़ गया है। सिर्फ महिलाओं पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत बढ़ गया है। और अति पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ गया है। तो हमें परिस्थिति बदलनी है। आपने हाल ही में देखा, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। तो अब मुझे बताओ, बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बदलाव लाओ, अपने लिए लाओ।
इन नौजवानों के लिए लाओ जो यहां बेरोजगार खड़े हैं, शिक्षित होने के बावजूद। अपने बच्चों के लिए लाओ, बहनों अपने लिए लाओ, आपको मौका मिले। जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मौका मिले रोजगार का, आगे बढ़ने का, उनके विकास का। इसके बाद प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा अतीत की बात करते हैं और अतीत में कुछ नहीं हुआ और वर्तमान में हम विकास करते हैं। वो विकास का तथाकथित खोखला दावा करते हैं। 20 साल में उन्होंने क्या, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अतीत में क्या हुआ आईना मैं दिखाना चाहती हूँ। और फिर प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। उन्होंने आज की लड़ाई को आजादी की लड़ाई के साथ मैच किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ कैसे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी और देश को मुक्ति पाई, बस वैसी ही स्थिति वापस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार पे लाई। हमें वैसी ही लड़ाई लड़नी होगी जैसे अंग्रेजों के गुलामी से हमने देश को मुक्त किया था। अब ये समय है कि बिहार को भी मुक्त करना होगा। वो इसलिए भी कह रही थी, आगे जो अब आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। महात्मा गांधी जी जब लड़े थे तो बड़ा साम्राज्य था उनके आगे, और उस साम्राज्य ने सब कुछ किया, हत्याएं की, हिंसा की, लोगों को दबाया, कोई सवाल उठाता था उसको जेल में डाल देते थे। आज की परिस्थितियां भी कुछ वही हैं। आज भी कोई सवाल करता है तो उसको दबाया जाता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस पीट देती है। आज भी जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को दबाकर राज किया, आज भी वोट चोरी क्या है? लोगों को दबाने का नया तरीका है। वोट चोरी करते हैं, बार बार चुनाव जीतते जाते हैं और लोगों को दबाकर सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े मित्रों को दे देते हैं। तो आज भी वही लड़ाई है बहनों और भाइयों, सच्चाई की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है जिसे हम सब प्यार करते हैं। इस देश जिसने आपको बनाया और जिसको आपने बनाया। आपने इस देश का निर्माण किया अपने खून पसीने से। आपके पूर्वज लड़े इस देश की आजादी के लिए, आज फिर से अपनी आजादी के लिए लड़ो, इन लोगों से आजादी लो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको पूरी शक्ति देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ये सिर्फ एक बोलने के लिए है। सरकार तो सिंगल इंजन से ही चलती है और दिल्ली से ही चलती है। क्या आपको दिल्ली से चलने वाली ही सरकार चाहिए या फिर आपको अपनी सरकार चाहिए? ये देख लीजिए। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है,
उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। ये प्रियंका गांधी का वक्तव्य था जो आपने देखा। उसके बाद मैदान में पूरे ताकत के साथ उतरे तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बिहार में सियासी दलों के बीच प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने दरभंगा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़े दावा किया। बिहार चुनाव में नीतीश के सीएम बनने को लेकर अखिलेश यादव बोले, नीतीश केवल चेहरा है, उनको सीएम नहीं बनाए। एमपी और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। बीजेपी का यह यहाँ कामयाब नहीं होगी। मुसलमानों के बिहार चुनाव में वोट देने और उन्हें लेकर हो रही राजनीति पर कहा, हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लिए किसको वोट देना है और किसको नहीं। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को अवध में हराया, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया। यहां भी लोग इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, इस बार बीजेपी की बी टीम, सी टीम, पी टीम सबको हराएगी। तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव के बीच सपा चीफ की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री योगी के नाम बदलने की डिग्री हासिल है। उन्होंने बहुतों के नाम बदले हैं। ओसामा का भी नाम बदलकर शेर सिंह कर देते हैं। उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है। वही आगे उन्होंने मोकामा विधानसभा में हुई हत्या को लेकर कहा कि जंगल राज की बात करते हैं। यह हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर विश्वास नहीं कर रहे लोग। बीजेपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देती है। कई चीजें कही है और अंत में उन्होंने वो बात कही कि नीतीश कुमार माला लेके जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के गले में तो मुख्यमंत्री पद की माला नहीं आ रही है। वो खुद ही किसी के भी गले में माला पहनाने लगते हैं। तो अखिलेश का ही वक्तव्य भी आप सुन लीजिए। चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा है जो वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने जो कुछ भी अपने भाषणों में कहा, उसका कुछ जिस्ट मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया और उनके खुद भाषणों की कुछ क्लिपिंग्स आपको इसीलिए सुनवाई गई क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं। यदि आपने देख लिया तो आपको भी ये लगेगा कि वाकई जिस जोश के साथ, जिस कटाक्ष के साथ इस चुनाव में इन दोनों ने आगाज किया, उससे इतना तो अंदाज आ गया कि आने वाले समय में जो अभी मतदान के लिए मात्र प्रचार के लिए अब गिन के 2-3 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का वोटिंग है, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे फेज का वोटिंग है। पहले फेज के 3 दिन पहले जो
सवाल मोदी जी उठा रहे थे, उसका करारा जवाब प्रियंका ने दिया और साथ में कुछ सवाल छोड़ के गई, जिसका जवाब देना एनडीए के लिए मुश्किल होगा। अखिलेश यादव जो पड़ोस के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाने में और एनडीए के कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ने में। कुल मिलाकर इन दोनों के चुनावी राजनीति में एंट्री करने से एनडीए में हड़कंप तो मच गया है। कहीं न कहीं डायरेक्ट हिट होते हुए एनडीए का कुंदवा दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।